Hello friends, I am Manoj Kumar. Welcome to my channel, and basically today we are going to discuss regarding the ref cursor. What is the exact requirement and how can we achieve the ref cursor concept? So प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पूरा इन डिटेल ये डिस्कशन कर लिया था कि रेफ कर्सर क्या होता है, क्या उसका सिंटेक्स होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लैब को आज स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, लैब में जैसा सबसे पहले आप देख भी रहे हो कि रेफ कर्सर रिक्वायरमेंट मैंने लिखा हुआ है। पहले मैंने आपको ये बोर्ड पे भी समझाया था, बट अभी यहाँ इसको देख भी लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने बताया कि मुझे कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मिल जाए कि मेरे को दो डिफरेंट क्वेरीज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एम्प्लॉय की एक टेबल है और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की टेबल है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैंने दोनों सेम रखे हुए हैं 2 बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट भी रख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट रखेंगे तो आपको जो ये वेरिएबल्स मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ डिक्लेयर किए हैं, इनको फिर आपको उस तरीके से मॉडिफाई करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो कर्सर डिफाइन किया है। ये देखिए, एक एम्प्लॉय का कर्सर है और एक मेरा डिपार्टमेंट का कर्सर है। मतलब चाहकर भी मैं इन दोनों टेबल्स का आपस में यूनियन भी नहीं ले सकता था, दोनों क्वेरीज को एक साथ मर्ज भी नहीं कर सकता था। मुझे दोनों की वैल्यूज, दोनों की डिटेल कुछ इस तरीके से प्रिंट करनी थी कि जिस तरीके से मैंने नीचे दिखाया है। तो ऐसे केसेस में जब आपको दो टेबल्स या डिफरेंट क्वेरीज को यूज करना होता है, उस केस में एक्सप्लिसिट कर्सर को अगर मैं यूज करता हूं तो वो चीज मुझे अचीव होती है केवल और केवल दो कर्सर डिफाइन करने से, या जितने भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उतने कर्सर क्रिएट करने से। यहाँ पर मैं बखूबी देख सकता हूँ कि दो कर्सर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। उन कर्सर्स के हिसाब से नीचे मैंने क्या किए, मॉडिफिकेशंस किए। अपने कर्सर को पहले ओपन किया है, उसके बाद फैच करके देखिए कर्सर का वह नाम जो है वो मैंने यहाँ पास किया है। जो मेरा एम्प्लॉय कर्सर है वो मैंने यहाँ पास किया है, उसको ओपन मैंने पहले ही कर लिया। ओपन करने के बाद अब वैल्यूज फैच कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज के नाम पर दो वैल्यूज आएंगी। कौन सी? एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम जाएगी वेयर 1 में, एम्प्लॉय सैलरी जाएगी वेयर 2 में। दोनों के जो डेटा टाइप्स हैं, जो डिक्लेरेशन में डेटा टाइप दिए हैं, वो भी मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। एक को वेर कैर दिया है क्योंकि नेम वेर कैर हो सकता है और सैलरी जो है वो नंबर हो सकती है, तो उस हिसाब से मैंने ये वेरिएबल्स भी डिफाइन किए। ये वैल्यूज फर्दर आती जाएंगी, एग्जिट हो जाएगा तब जब मेरी कर्सर एट्रीब्यूट की ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। अब मुझे दूसरी वाली जो कर्सर है या दूसरी वाली जो क्वेरी है उसके बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड चाहिए, तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी मैंने कर्सर को पहले ओपन किया है, फिर उसकी वैल्यूज उसके रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में डाली है, फिर वैल्यूज को प्रिंट किया है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब मुझे उसमें एग्जिट करना है, जब मेरी कर्सर एट्रीब्यूट की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मैं एग्जिट कर जाता हूं। एक बार इसको चला के दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने कर्सर का जो कोड है ये सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद DBMS आउटपुट मेरा अभी ब्लैंक है और मैं इसको चला देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का आउटपुट मेरा यहाँ प्रिंट होके आता है। ये देखिए दोस्तों, इस वाली लाइन से DBMS आउटपुट से मेरा DBMS आउटपुट का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक सेक्शन के अंदर मेरी यही वाली वैल्यूज क्या कि सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंटर जो है, जो कर्सर का जो पॉइंटर मेरा मूव करेगा 1 2 3 कब तक, टिल जब तक मेरे रिकॉर्ड यहाँ मुझे मिलते रहेंगे, तो मैंने वो पहले कर्सर की वैल्यू प्रिंट कराई है रो काउंट के थ्रू। उसके बाद पहली वैल्यू में क्या आ रहा है, पहली वैल्यू मेरे एम्प्लॉय नेम आ रहा है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ प्रिंट किया है। उसके बाद मेरी सैलरी आ रही है, तो देखिए ये नीचे का डेटा मेरा ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले कर्सर से प्रिंट हो गया। उसके बाद प्रिंट होती है दोस्तों ये सेलेक्टेड वाली मेरी लाइन, और वो सेलेक्टेड लाइन कहाँ पर है, वो सेलेक्टेड लाइन देखिए दोस्तों यहाँ पर है। और उसके बाद मेरा कर्सर चल पड़ता है दूसरा वाला। तो ये कहानी तो मैंने अचीव करी अपने एक्सप्लिसिट कर्सर से बाय यूजिंग 2 कर्सर्स। बट अगर सेम चीज मुझे अचीव करनी है बाय यूजिंग सिंगल कर्सर, तो वो मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। एक्सप्लिसिट कर्सर के केस में वो किसी भी तरीके से मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसको अचीव करने के लिए मेरे दिमाग में आना चाहिए रेफ कर्सर का नाम। जैसा कि हमने अपनी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था
कि रेफ कर्सर मेरा तभी दिमाग में आना चाहिए जब डायनामिकली या कंडीशनली मैं कोई क्वेरी अपनी किसी तरीके से चेंज करना चाहता हूं और यूज़ करना चाहता हूं सिंगल कर्सर, एक ही कर्सर को यूज़ करते हुए मुझे अपनी क्वेरीज को डायनेमिकली चेंज करना है। तो उस केस के लिए मुझे यूज़ करना होता है रेफ कर्सर। आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर मेरी क्वेरीज बिल्कुल डिफरेंट है, टेबल बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से मुझे दो कर्सर यहाँ पे यूज़ करने पड़े। लेकिन नीचे ऐसा नहीं होगा। नीचे भी एक बार कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। रेफ कर्सर का कोड है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेफ कर्सर के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि मैं अपना एक टाइप बनाऊं रेफ कर्सर को यूज करके, जो कि मैंने यहां पे किया है, और फिर उस टाइप को अपने एक वेरिएबल के साथ, जो कि देखिए यहां पे देखेंगे तो CREF के साथ मैंने अपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एसोसिएट कर दिया। मतलब अब मेरे इस वेरिएबल का टाइप यही हो गया है, जो टाइप मेरा इस वाले कस्टम जो नेम जो टाइप मैंने डिफाइन किया जो इसका है, और इसका टाइप है क्या, रेफ कर्सर। तो ये मैंने इसको असाइन कर दिया, एसोसिएट कर दिया है, इस टाइप का ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करने के बाद अब यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ऊपर वाले केस में अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कर्सर के साथ में आपकी क्वेरी जो है वो एसोसिएट है। ये कर्सर हुआ, ये आपकी क्वेरी उसी कर्सर के साथ एसोसिएट है। ये दूसरा कर्सर हुआ, उसके साथ आपकी ये दूसरी क्वेरी एसोसिएट है। ये क्वेरीज मेरे कर्सर के साथ ही एसोसिएट होती है। बट रेफ कर्सर के साथ देखिए दोस्तों, ये भी एडवांटेज है कि आपकी जो क्वेरी होती है वो रेफ कर्सर, देखिए यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन जरूर कर दिया है, बट यहाँ पर मेरी क्वेरी जो है वो एसोसिएट नहीं है। क्वेरी कहाँ पे एसोसिएट होती है, जब मैं ओपन करता हूँ अपने कर्सर को। देखिए कर्सर मेरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्सर मेरा वही यूज हो रहा है जो यहाँ पर है, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वही कर्सर यूज हो रहा है। फॉर के बाद देता हूं अपनी वो पर्टिकुलर क्वेरी, जो क्वेरी मैं यूज करना चाहता हूं। देखिए पहली वाली क्वेरी यूज कर रहा हूं एक कर्सर के साथ, और वही काम किया जो मैंने ऊपर भी किया है, अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराया। सिंपली यहां पे रेफ कर्सर को क्लोज कर दिया। दोबारा से मैंने फिर से उसी कर्सर को ओपन किया। कर्सर मेरा अभी भी देखिए वही है, कर्सर अभी भी वही है, बट अब की मैंने क्वेरी यहां पे चेंज कर दी है, और नीचे का काम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब इस बार इस कोड को चला के देखते हैं। दोनों में अभी तक केवल और केवल डिफरेंस इतना दिखाई दिया है कि यहां पर मैंने एक्सप्लिसिट में क्वेरीज नहीं दी थी, और रेफ कर्सर में यहां पे सिंपली फॉर कीवर्ड के साथ अपनी क्वेरी जो है वो एसोसिएट की है। और ये दो लाइन का कोड, एक टाइप जो डिफाइन किया है और एक जो ये वेरिएबल जो क्रिएट किया है रेफ कर्सर टाइप का, या अपना कर्सर जो यहां पे डिक्लेयर किया है, ये दो एक डिफरेंस है। तो एक बार इस कोड को भी चला के देखते हैं दोस्तों। कोड ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, दोनों कोड मेरी वैल्यूज को सेम टू सेम प्रिंट करेंगे। रीजन है कि वर्किंग एक्चुअली दोनों में एक ही हो रही है। डिफरेंस है तो केवल और केवल क्वेरी को पास करने का और कर्सर को यूज करने का। अगर आउटपुट आप कंपेयर करेंगे ऊपर वाली क्वेरी से तो यही आउटपुट आ रहा था, और रेफ कर्सर वाली क्वेरी से भी यही वाला आउटपुट आ रहा है। यहां पे जो हमने देखा, देखिए दोस्तों, यहां पे हमने देखा कि हमने एक कॉलम या दो कॉलम, हम डिफरेंट कॉलम भी अपनी मर्जी के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि आपने जो कर्सर डिफाइन किया है, जो कर्सर ओपन कर रहे हैं, तो उसके साथ आप दो ही अपने कॉलम यूज कर सकते हैं। आप फिर दो कॉलम यूज करेंगे तो दो वेरिएबल आपको करने पड़ेंगे। नीचे वाली में भी मैंडेटरी नहीं है कि ऊपर दो किए हैं तो यहां भी दो करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं रेफ कर्सर का ही दोस्तों। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो एग्जाम्पल देखा है उसी के तरीके से सेम टू सेम है, बट अब की यहां पर मैंने दो वेरिएबल अलग अलग डिफाइन किए, और पूरी टेबल टाइप के जो मेरी टेबल्स हैं, कौन कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, उनके पूरे पूरे रिकॉर्ड जो होता है उस टाइप का मैंने अपने वेरिएबल डिफाइन किया। मतलब मैं अब अगर स्टार यूज करूंगा, जैसा कि मैं यहाँ कर भी रहा हूं, देखिए दोनों क्वेरीज में आपकी स्टार यूज कर रहा हूं, तो मुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर एम्प्लॉय टेबल का जो सिंगल रिकॉर्ड आएगा उसका टाइप जो है वो रो टाइप में डिक्लेयर कर दिया है, और अब एक एक करके वैल्यू जिसमें आती जाएंगी। डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मैं स्टार में आने वाली सारी वैल्यूज यूज करना चाहता हूं, सारे कॉलम्स को यूज करना चाहता हूं, या पर्टिकुलर कुछ कॉलम को यूज करना चाहता हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, मैंने दो ही कॉलम यहां यूज किए। और नीचे अगर स्टार की बात करूं, डिपार्टमेंट वाली टेबल की, जो कि रेफ कर्सर के साथ दूसरी मेरी क्वेरी एसोसिएटेड है, तो आप यहां देखेंगे
मैंने यहाँ पे रो टाइप जरूर यूज़ किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल और केवल डिपार्टमेंट का नाम ही प्रिंट करा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपने रेफ कर्सर को यूज़ करना है। एक बार इस क्वेरी को चला के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट मेरा ये वाला कोड भी लेके आता है। पहले वाले आउटपुट को क्लियर कर देते हैं। ये मैंने कोड दोस्तों चला दिया, यहाँ पर अब उसका सिंपली जो आउटपुट बन के आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ऊपर सैलरी और एम्प्लॉय का नेम दोनों यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, लेकिन नीचे देखेंगे तो केवल और केवल मैंने डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट कराया है। तो कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपने ऊपर एक कॉलम लिया है, नीचे 2 कॉलम ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, जितनी बार भी चाहें आप अपने रेफ कर्सर को उतनी बार डिफरेंट क्वेरीज के लिए, डिफरेंट कॉलम्स के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहां पर हमने रेफ कर्सर को समझने की कोशिश की। सो होपफुली फ्रेंड, लैब के अंदर रेफ कर्सर के इस बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को आपने इजी टर्म के अंदर समझ लिया होगा। हमने बहुत ही लेमन टर्म में इसका डिस्कशन किया है, बहुत ही इजी से इसके एग्जांपल्स किए। तो अगर ये एग्जांपल्स, ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में रेफ कर्सर को एडवांस टर्म समझते हैं, जबकि है तो सही लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं या इसको पढ़ने से डरते हैं। उनके साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहेगा। अगर दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करना हो, मुझे मोटिवेट करना हो, मेरे काम को सपोर्ट करना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपके पास इस तरीके के वीडियोस आते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में ये बात जरूर बोलता हूँ कि आपको इस वाली लैब का कोड देखना हो या किसी और लैब का कोड देखना हो, कभी परेशान नहीं होना है। सिंपली मेरे ब्लॉग पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, इस पे जाना है, टॉपिक को सर्च करना है और इजीली उस कोड को यूज़ कर लेना है। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।